नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में सोनिया गांधी के बारे में। जी हां, कांग्रेस की बड़ी सीनियर नेता सोनिया गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। हालांकि उन पर काफी तरह के आरोप लगते रहते हैं कि सोनिया गांधी का जो बैकग्राउंड था वो क्या था, उनका नाम, उनकी पहचान, उनका जन्म और उनका राजीव गांधी से मिलना। जी हाँ, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उनके बारे में बताने वाले हैं कि कहां से इन दोनों के प्यार की शुरुआत हुई और कैसे वो दोनों मिले। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर की एक रैली में बयान किया था कि वह हिंदू है, हिंदुत्ववादी नहीं। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गई। इसी से जुड़ते हुए सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक पोस्ट भी वायरल हो रहा था, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि सोनिया गांधी की शादी चर्च में हुई थी, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी खुद को हिंदू बताते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता सोनिया गांधी को लेकर समाज के बीच कई तरह की बातें भी चलती रहती हैं। हम आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी का जन्म कब हुआ, सोनिया गांधी का असली नाम क्या था, सोनिया गांधी का बचपन कैसे बीता, एयर होस्टेस बनने के बाद सपना देखने वाली सोनिया गांधी इटली से इंग्लैंड कैसे पहुंची, सोनिया गांधी की राजीव गांधी से मुलाकात कैसे हुई। ऐसे तमाम सवालों को जवाब देंगे जो आम जन के जहन में उठते हैं। सोनिया गांधी की कहानी भी रोचक है, उससे भी रोचक है सोनिया गांधी की प्रेम कहानी। सोनिया गांधी के इतिहास को देश का हर शख्स जानना चाहता है कि सोनिया गांधी पहले क्या करती थी और सोनिया गांधी कहाँ की है। साथ ही में सोनिया गांधी का असली परिचय क्या है, सोनिया गांधी के माता पिता का नाम और उनकी शादी तक का सफर जानने में हर कोई भारतीय इच्छुक रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कौन नहीं जानता। वह गांधी परिवार के बेटे दिवंगत राजीव गांधी की धर्मपत्नी है। इसके साथ ही सोनिया गांधी भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी और पावरफुल पार्टियों में से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रही थी। चलिए यहाँ आज हम आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी कितनी पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली है। सोनिया गांधी का असली नाम एंटोनिया एडविजे अल्बीना मैना है। उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 में इटली के लुसियाना वेनेटो में हुआ। सोनिया गांधी का बचपन इटली के ट्यूरिन शहर के पास ऑब्सोनो नाम के एक कस्बे में बीता था। यहाँ उनके पिता का कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी। रोमन कैथोलिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली सोनिया गांधी ने एक कैथोलिक स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी। यहाँ अंग्रेजी और इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद वे 1964 में कैम्ब्रिज चली गई थी। सोनिया गांधी का एक बेटा राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी दो नाती हैं। कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। उस समय वह अंग्रेजी भाषा का कोर्स कर रही थी। 1968 में सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से नई दिल्ली में हुई थी। 1991 में पति राजीव गांधी की निधन के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली थी। उन्होंने पहली बार 1999 में अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संसद चुना गया, जिसके बाद वे लोकसभा में विपक्ष भी नेता बनी थी। 2004 के आम चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव अभियान को नेतृत्व किया था और सीटों की सबसे बड़ी संख्या हासिल की थी। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए रायबरेली से लोकसभा सीट जीती थी। सोनिया गांधी को विभिन्न मैगजीन द्वारा सबसे शक्तिशाली लोगों और महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। बात 1965 की है। उन दिनों सोनिया गांधी ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। राजीव गांधी भी कैम्ब्रिज पढ़ने गए थे। वह पूर्व राजनयिक टी.एन. कोल के बेटे दीप कोल के साथ अपार्टमेंट शेयर करते थे। सोनिया गांधी भी एक पेइंग गेस्ट में रहती थी। एक रोज सोनिया गांधी का इटालियन फूड खाने का मन बना तो निकल पड़ी तलाश में। पहुंची सेंट एंड्रयू रोड स्थित एक ग्रीन रेस्टोरेंट। वार्सिटी नामक इस रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटोनी राजीव गांधी के दोस्त रहे। हर दिन कैम्ब्रिज के छात्र इस रेस्टोरेंट पर खाने पीने के लिए जुटते थे और मौज मस्ती करते थे। उस दिन जिस टाइम सोनिया गांधी रेस्टोरेंट पहुंची, उसी समय राजीव गांधी के लंच करने पहुंचे थे। इस दौरान एक दोस्त ने राजीव गांधी का सोनिया गांधी से परिचय कराया। लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर में ही प्यार होने जैसा हाल रहा। राजीव गांधी सोनिया को दिल दे बैठे। उस वक्त सोनिया के साथ उनकी पाकिस्तानी दोस्त ताहिर जहांगीर भी थी। जब राजीव ने नैपकिन को ही बना दिया लव लेटर, वरिष्ठ पत्रकार
2003 में आई सोनिया ए बायोग्राफी नामक किताब में जहांगीर के हवाले से उस रोज का वाक्य कुछ यूं बयान किया गया, जैसे ही राजीव गांधी के टेबल के पास से होकर सोनिया गांधी गुजरी तो अचानक दोस्तों से बातचीत में मशगूल राजीव शांत हो गए। वे ख्यालों में खो उठे। मैंने देखा कि राजीव ने तुरंत नैपकिन उठाई और उसी पर पेन से कविता लिखने लगे। पूरे जज्बात उन्होंने नैपकिन पर ही उकेड़ कर रख दिया। ये कविता सोनिया के प्रति प्रेम की उनकी तीव्र अभिव्यक्ति रही। फिर राजीव ने अपने रेस्टोरेंट मालिक दोस्त चार्ल्स से मदद मांगते हुए कहा कि वह एक वाइन की बोतल के साथ कविता लिखे नैपकिन को सोनिया गांधी तक पहुंचा दे। बस यहीं से राजीव गांधी और सोनिया के प्यार की शुरुआत हुई। पहली नजर में सोनिया को भी राजीव भा गए। हालांकि पहले सोनिया को यह पता नहीं था कि राजीव भारत के सबसे बड़े राष्ट्रपति गांधी परिवार से नाता रखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जन्मी इटली के ओर्बिसानो में जन्मी सोनिया गांधी यूं तो स्पेनिश और रशियन की अच्छी जानकारी रही और फ्रेंच भी बोलती थी, मगर अंग्रेजी सीखने के मकसद में कैम्ब्रिज में पढ़ने गई थी। पेशे से सैनिक रहे पिता स्टेफेनो माइनो ने पैसे की व्यवस्था कर उन्हें कैम्ब्रिज अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजा था। अपनी किताब में राशिद किदवई लिखते हैं कि कैम्ब्रिज के इन दिनों में राजीव और सोनिया गांधी अक्सर फिल्में देखने जाया करते थे। पहली मूवी इन्होंने सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली देखी थी। राजीव गांधी से गहरी दोस्ती होने के बाद सोनिया ने अपने पिता स्टेफेनो माइनो को उनके बारे में जानकारी दी तो वह खुश नहीं हुए। भले ही सोनिया गांधी के पिता कभी भारत नहीं आए थे, मगर उन्हें यहाँ के राजनीतिक हालात डराते थे। एक तो राजनीतिक गांधी परिवार और दूर देश में बेटी के रिश्ते को लेकर पिता के मन में तमाम आशंकाएं पनप रही थी। डेटिंग के 1 साल बाद ही राजीव गांधी सोनिया के घर पहुंच गए थे और बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने पिता से सोनिया का हाथ मांग लिया। मगर सोनिया के पिता ने शर्त रखी कि शादी की बात तभी मानेंगे जब दोनों 1 साल तक किसी से नहीं मिलेंगे और इसके बाद भी अगर दोनों को लगेगा कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तभी शादी की अनुमति मिलेगी। 1 साल अलग रहना सोनिया और राजीव के लिए काफी मुश्किल था, मगर उन्होंने 1 साल का वक्त भी काटा। दूर रहने पर उनके दरमियान प्यार और गहरा हो गया। इसके बाद सोनिया के पिता के पास दोनों के रिश्ते को स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। राजीव गांधी उन दिनों मां इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर सोनिया के बारे में बताया करते थे। इंदिरा गांधी ने उनसे एक दिन कहा कि वह लंदन में जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी प्रदर्शनी में शिरकत करने आएंगी। इस दौरान वह सोनिया से मिलेंगी। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर मीटिंग तय हुई। इंदिरा ने उस दिन सोनिया से फ्रेंच में बात की। बकौल सोनिया गांधी उन्होंने फ्रेंच में बात की क्योंकि अंग्रेजी की तुलना में मेरी फ्रेंच धारा प्रवाह रही। वह मेरे बारे में और पढ़ाई के बारे में जानने में उत्सुक थी। इस दौरान इंदिरा ने उनसे कहा कि वह बिल्कुल भी डरे मत, क्योंकि वह खुद अपनी युवावस्था में प्रेम कर चुकी है। जब इंदिरा गांधी ने पसंद किया तो 13 जनवरी 1968 को पहली बार सोनिया दिल्ली आई। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा कि बगैर शादी के किसी लड़की को घर में रखने की इजाजत परंपराएं नहीं देती। देश के बड़े राजनीतिक परिवार से मामला जुड़ा होने के कारण इंदिरा किसी तरह का सवाल उठने नहीं देना चाहती थी। वे शादी तक सोनिया को किसी होटल में ठहराने की सोच रही थी। यह समस्या इंदिरा के करीबी और पूर्व राजनयिक T.N. कोल और पारिवारिक मित्र मोहम्मद यूनुस ने चुटकियों में हल कर दी। उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न सोनिया को तेजी बच्चन के दिल्ली वाले घर में ठहराया जाए। इस प्रकार सोनिया अमिताभ बच्चन के घर पहुंची। भारत में सोनिया का पहला कोई दोस्त बना तो वह अमिताभ बच्चन रहे। भारत आने के 12 दिन बाद सादे समारोह में अमिताभ बच्चन के घर ही सोनिया और राजीव की सगाई हुई और फिर 25 फरवरी 1968 को एक सफदरजंग रोड के बैंक लोन में राजीव और सोनिया गांधी की शादी हुई। उस दिन राजीव गांधी क्रीम सिल्क की पटियाला अचनक और भरतपुरी पगड़ी पहने थे, जबकि सोनिया पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। मेहमानों के लिए हैदराबाद हाउस में डिनर रखा गया था। फिर 1970 में राहुल गांधी का जन्म हुआ। 20 जून 1975 को पहली बार सोनिया गांधी ने किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लिया। वह दिल्ली में 1 लाख की भीड़ की रैली से मुखातिब हुई थी। इंदिरा के चुनाव के खिलाफ आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर यह रैली संजय गांधी ने बुलाई थी।
1984 में इंदिरा गांधी के निधन के बाद बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इस दौरान वर्सिटी रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटनी ने भारत आकर घूमने का प्लान बनाया। चार्ल्स के रेस्टोरेंट में ही राजीव और सोनिया की पहली मुलाकात हुई थी और चार्ल्स ने प्रेम संदेश पहुंचाने में मदद की थी। चार्ल्स अपने खर्चे पर उड़ान पकड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। जैसे ही प्लेन से उतरे पकड़ लिए गए, वजह कि उनके पास भारत का वीजा ही नहीं था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने डिटेन कर लिया। अफसरों ने जब बगैर वीजा के भारत में कदम रखने पर पहुंचे तो चार्ल्स ने हैरानी भरा जवाब दिया। कहा, हमें मालूम ही नहीं था कि गांधी परिवार के दोस्त का भी वीजा लगता है। बहरहाल चार्ल्स ने एक फोन कॉल करने की अनुमति मांगी तो अफसरों ने फोन करने दिया। यह फोन चार्ल्स ने राजीव गांधी को किया तो कुछ ही समय में आधी दर्जन एम्बेसडर कारें एयरपोर्ट पर चार्ल्स को राजीव रिसीव करने पहुंच गई। एयरपोर्ट से चार्ल्स सीधे 7 RCR स्थित प्रधानमंत्री के बंगले में पहुंचे। फिर एक हफ्ते तक देश में आगरा सहित कई स्थानों पर घूमे टहले। तो जिस तरह से आपने देखा कि राजीव गांधी और सोनिया गांधी की जो मुलाकात हुई थी वो किस तरह से हुई थी, किस तरह से उनके जीवन की शुरुआत हुई थी, किस तरह से वो मिले थे और आखिरकार जो उनकी बायोग्राफी है, जो उनका सच है वो सामने आया। जिस तरह से लोग उन पर आरोप लगा रहे थे कि उनके बारे में कोई नहीं जानता, वो कहाँ से आई हैं, वो क्या कर रही हैं, लेकिन आज इस पूरी जो उनकी हिस्ट्री थी उसके बारे में हमने आपको परिचय कराया। ऐसी और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।